मुझे छोड़ो, मैं रिश्ते से नहीं शादी करता। मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता हूँ। मुझे छोड़ो। तुम्हारे जैसे बदमाश उस हैसम को छोड़ो। कहाँ से आई ये बेवकूफ लड़की, हमारी मामले में दखल देने की हिम्मत। क्या लुकिंग, डरो मत, मैं इन बदमाशों को जरूर पटक दूंगी, है ना। वाह छोटी, महाराज ने फिर खाना बनाया। रमेश जी आ गए। रमेश जी आप आ गए। ओ हटो हटो, मैं भी चखूं। रुको रुको रुको, मैं पाक कला संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं पहले। मुझे भी छोड़ो। अरे मैं पहले। सुमन देवी। गुरुजी, मैंने नया बनाया है, लती मछली और कमल का स्वास्थ्य सूप। क्या आप चखेंगे? तुमने मेरी लती मछली को मार डाला। हे भगवान, अब समझ में आया कि मैं इस पर्वत पर क्यों ज्यादा गरीब होता जा रहा था। सुमन, तुम्हारी आज की पाक कला मुझसे बहुत आगे निकल गई है। तुम्हें तो कह सकते हैं कि तुम भारत नगर की छोटी महाराज हो। तुम नीचे जा सकती हो और लोगों की भलाई कर सकती हो। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे करना ही था। और मैंने तुम्हारे लिए शादी भी तय कर दी है। अब तुम नीचे जाओ। गुरुजी। अच्छा, कहना बंद करो। तुम्हें जल्दी से नीचे जाना है, जल्दी से नीचे जाओ। सुमन, याद रखना, वो ही तुम्हारा सच्चा प्रेमी है। तुम्हें मुझे एक छोटा शिष्य लेकर लाना है, नहीं तो वापस मत आना। वो मेरी लकी मछली थी, मुझे भी छोड़ो। सच्चा प्रेमी, मैं आ रही हूँ। स्वर्ग भोजालय हमारी कंपनी का है। राजधानी से आ रहे निवेशक प्रदीप शर्मा को हमारा मेहमान है। अगर उसकी रुचि के अनुसार खाना बना पाए तो हमें 10 अरब का निवेश मिल सकता है और खान पान के क्षेत्र में शीर्ष पर आ जाएंगे। लेकिन सुना है कि वो बेहद सख्त है, उसकी खाने की रुचि भी बेहद सख्त है। कहीं ऐसा न हो कि केवल छोटी महाराज ही उसे संतुष्ट कर सके। लेकिन छोटी महाराज तो पर्वतों में छिपी हुई है, कोई पता नहीं। मैंने लोगों को भेजा है छोटी महाराज को ढूंढने के लिए। लोगों की संख्या बढ़ा दो, छोटी महाराज को किसी भी कीमत पर ढूंढो और उसे नीचे लाओ। हाँ, क्या कर रहे हो? चलो किसने तुम्हें भेजा? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या मतलब? विक्रम जी, ये बोर्ड के प्रेसिडेंट का आदेश है। आपको आज ही शादी करनी है, हमारे खिलाफ मत जाना। करो। मुझे छोड़ो, मैं रिश्ते से नहीं शादी करता। मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता हूँ। मुझे छोड़ो। तुम्हारे जैसे बदमाश उस हैसम को छोड़ो। कहाँ से आई ये बेवकूफ लड़की, हमारी मामले में दखल देने की हिम्मत। क्या लुकिंग, डरो मत, मैं इन बदमाशों को जरूर पटक दूंगी, है ना। इसे मार डालो। क्या लुकिंग, मुझे थोड़ा इंतजार करो। कोई शुक्र नहीं, है ना। बुराई को रोकना मेरा फर्ज है। वे
मैं तुम्हें शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, ये सब क्या बात है। ओह ओह बाबू, आप नहीं जा सकते। दादाजी ने कहा अगर आज आप शादी नहीं करते तो वो आपके सामने मर जाएंगे। बाबू। मैं विक्रम सिंह स्वर्ग समूह का प्रेसिडेंट हूँ। शादी कैसे इतनी लापरवाही से हो सकती है? तुम विक्रम हो? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? हेलो, मैं सुमन देवी हूँ। हमारी तो कितनी किस्मत है, पहली मुलाकात में ही मैंने तुम्हारी मदद की। मैंने बदमाशों को पटक कर तुम्हारी जान बचाई। चलो शादी कर लेते हैं। है मुझे नहीं पता तुमने क्या किया। दादाजी को मुझे तुमसे शादी करने को मजबूर किया, लेकिन अब शादी हो चुकी है तो अपनी जगह में रहो। 1 साल बाद हम तलाक लेंगे। मैं तुम्हें 1 अरब का मुआवजा दूंगा। ना सुनूंगी, ना सुनूंगी। चलो घर, बच्चा बनाने चले। विक्रम जी, राजधानी के निवेशकों का कार्यक्रम बदल गया है। वे भूजालय में आधे घंटे में पहुंचेंगे। क्या छोटी महाराज मिली? नहीं मिली अभी। हमें प्रीमियम शेफ पे ही भरोसा करना पड़ेगा। काम चला लेंगे। छोटी महाराज, वो तो मैं ही हूँ। मैं अपने पति की रक्षा करूंगी। ये कौन है? मैं ही वो। मैं तो बस आध घंटे में भोजालय पहुंचना है। अरे प्रिय, मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। मैं तो उड़ती ही दौड़ती हूँ, तुम्हें देर नहीं होगी। वहां कार नहीं है? कार क्या है? अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो चुप रहो। कार भी नहीं जानती, शर्म की बात है। जल्दी आओ, समय व्यर्थ मत करो। ओह, ये लोहे के बॉक्स को ले जाना चाहता है। विक्रम जी, मालकिन कार को ढकेल रही है। सुमन, क्या तुम्हें काम नहीं है? मैं देर हो रहा हूँ। चुप रहो, तुम्हें समय पर पहुंचा दूंगी। भैया, क्या चीज थी वो? फटाफट गुजर गई। प्रिय, मैंने ही कहा था कि समय पे पहुंचेंगे। हो गया गड़बड़। विक्रम भैया। क्या हुआ? प्रदीप शर्मा जल्दी आ रहे हैं। हमारे बुलाए हुए शेफ 3 दिन बाद ही आएंगे। अब क्या करेंगे? तुम विदेश से वापस आई हो, प्रीमियम शेफ। यदि बाहरी मदद नहीं आई तो भी कोई समस्या नहीं होगी ना? विक्रम भैया, मेरी पाककला में कोई शक नहीं, लेकिन मैं अकेली इतनी सारी डिशें कैसे बना सकती हूँ? ठीक है, मैं मदद करती हूँ। रुको, तुमने विक्रम भैया को क्या बुलाया? प्रिय, नमस्ते। मैं सुमन देवी हूँ। विक्रम भैया, तुम शादीशुदा हो और मुझे क्यों नहीं बताया? आप क्या करती हैं? मैं भी शेफ हूँ, हम साथी हैं। मैं विदेशी पाक कला संस्थान से पढ़कर आई हूँ। तुम्हारी तरह गांव की खाना बनाने वाली साथी नहीं है। विक्रम जी, प्रदीप शर्मा आ गए। वो खाना मांग रहे हैं। अभी तो शेफ नहीं मिलेगा। एक टोफू काट के दिखाओ। प्रिय, मुझ पर इतना भरोसा, मैं जरूर अपना बेस्ट दिखाऊंगी। टोफू काटने में ही इतनी परेशानी? ये तो 5 स्टार रेस्टोरेंट है, गांव की खाना बनाने की जगह नहीं। धीरे धीरे क्या कर रही है? तुझ पे भरोसा? प्रदीप शर्मा मर ही जाएगा भूख से। जल्दी शुरू करो, केवल एक बाजी है, जल्दी।
सुमन की कटाई कितनी शानदार है। अनीता की मदद करना, हलचल मत मचाओ। कहा जाता है प्रदीप शर्मा को सी फूड पसंद है। मैं बाद में बॉबी की स्ट्यूली बना रही हूँ। तुम काटो। काटने का तरीका क्रॉसवाइज है, नहीं तो स्वाद नहीं लगेगा। फिर क्या? झींगे के सिर पूंछ काटो और पीछे से काटकर रस्सी निकालो। दबाव में संतुलन रखो। झींगे का मांस केवल 3वें हिस्से तक काटो, नहीं तो पूरी बनावट खराब हो जाएगी। और क्या करना है? ये सब काटने का काम अभ्यास से ही आता है, कोई भी कर सकता है। क्या दिखावा कर रही हो? कितनी सटीक तरीके से। क्या उसकी कोई विशेष पहचान है? प्रिय, झींगे काटते वक्त मैंने तुम्हारे लिए फूल बनाया, ये तुम्हारे लिए। मुझसे मोहित हो गए है ना? काटने का काम तो मामूली है। सुमन देवी, अब तक 5 डिश हुई है, एक और बनाओ, शुभ संख्या बनाने के लिए। विक्रम भैया से शादी करके क्या बड़ी हो गई? जब ये डिशें परोसी जाएंगी तो तुम्हें पता चलेगा हम दोनों में कितना फर्क है। वाह अनीता जी, आपकी पाक कला तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदीप शर्मा को तो जरूर पसंद आएगा। वैसे भी कोई मेरी मदद ना करे भी मैं खुद ही कर सकती हूँ। देखो कितना समय बीत गया, उसका तो फायर भी नहीं हुआ। सुमन, क्या कर रही हो? क्या आप रसोई को उड़ाने वाली है? क्योंकि खाना बनाना है, नहीं तो कैसे बनेगा? क्या मैंने गलत देखा? उसे गैस का उपयोग भी नहीं आता, फिर उसका कैसा प्रभावशाली पृष्ठभूमि हो सकता है? मैंने ही तो कहा था कि वो पहाड़ी है, गैस को भी नहीं देखा होगा। चाहे वो कोई सालद बना दो। ओके। चलो खाना परोसे। मैंने तो कहा था कि मैं सी फूड से एलर्जी हूं। एबलॉन, झींगा, देखो सब सी फूड है। क्या तुम्हें मेरी जान चाहिए? सी फूड से एलर्जी? लेकिन आपके लेटर में लिखा था कि आप सी फूड का स्वाद लेने आए हैं। मैंने लेटर में साफ साफ लिखा था कि सी फूड के अलावा कुछ भी तैयार कर सकते हैं, और तुमने सी फूड ही तैयार किया। ये अबलॉन चखे बिना ही मुझे पता चल रहा है कि इसमें दिक्कत है। ग्रेवी का अनुपात गलत है, ये रंग तो बिल्कुल बेकार है, और ये काटने की कला। ये क्रॉस कट काफी अच्छा है। काश इतना अच्छा सामग्री। अरे मैं यहां इसलिए आया था कि तुम्हारे स्वर्ग भोजालय में निवेश करूं। मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे इस तरह से अपमानित करोगे। प्रदीप जी, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन आपके लेटर में लिखा था कि आप सी फूड का स्वाद लेने आए हैं। बकवास! क्या मैं अपनी जान के साथ खेलूंगा? हाँ, मैंने खुद तुम्हारे चाचा सुरेश सिंह को बताया था कि वो लेटर को पास करे, केवल इसलिए कि मैं सी फूड से एलर्जी हूं, ये बता सकूं। मतलब आपने मेरे चाचा सुरेश सिंह को लेटर पास करने के लिए कहा था? पोते, सुना कि तुम्हें कोई परेशानी हुई है, तो मैं आया देखने के लिए। ओ प्रदीप जी, लेटर को बदल दिया और फिर भी तुम्हें हिम्मत है यहां आने की? अरे तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा हूं, याद रखो। निवेश को तुम ही बर्बाद किया है, मुझ पर कैसे आरोप लगा सकते हो? अरे अगर पता होता कि तुम इतने बेकार हो तो दादाजी परिवार का काम तुम्हें कभी नहीं देते। प्रदीप जी, ये सादा सादा ककड़ी आपका मुंह मत गंदा कर देना। सुमन देवी, तुमने ककड़ी का सलाद लेकर कैसे आ गए? विक्रम भैया को परेशान मत करो। क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा मौका है? सबसे सस्ता ककड़ी का सलाद लेकर प्रदीप जी को कैसे खिलाओगी? हाँ, प्रदीप जी तो राजधानी से आए हैं, निवेश प्रतिनिधि। कितने श्रेष्ठ है वे। तुमने ककड़ी का सलाद लाया है? छोटी लड़की, तुम्हारी कौन सी पृष्ठभूमि है? काफी हिम्मत है तुम्हारी।
मैं नदीपुर शहर की गोड़ाघाट गांव से हूँ। गांव के दक्षिण में पत्थरपुर गांव है। मैं गांव की पीछे की पहाड़ी पर खाना बनाती हूँ। भतीजे, तुम्हारे इस 5 स्टार होटल में किसान की लड़की को शेफ बना लिया। चाचा, हम शादीशुदा हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। हम एक परिवार है। क्या? शादीशुदा? भतीजे, तुमने केवल किसान की लड़की को शेफ नहीं बनाया, बल्कि उससे भी शादी कर ली। तुम्हें तो कोई चयन नहीं है। लेकिन देखो, ये ककड़ी का सलाद मेरी इस भतीजी की पत्नी की तरह ही है। किसी मौके पर नहीं लाया जा सकता। चाहे सुमन गांव की हो, लेकिन उसने खाना बनाने में दिल लगाया था। आप उसे क्यों अपमानित कर रहे हैं? और क्योंकि सामग्री का कोई स्तर नहीं होता, यहाँ तक कि ककड़ी का सलाद भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें तो बड़ा महान लगता है, तो फिर इस कचरे को खा लो। क्या खाने को तैयार नहीं और प्रदीप जी को खाने को कह रहे हो? प्रदीप जी, मैं आपको अपने भाग्य भोजालय में ले जा रहा हूं। वहीं पर हमारे अरबों के सौदे की बात करते हैं। क्या? रुकिए, मैं खा लेता हूं। प्रदीप जी, बस आप क्रोध में शांत हो जाइए और मुझे निवेश का मौका दीजिए। मैं खा लूंगा। ककड़ी में मसालेदार मीठा खट्टा सॉस भरा है। एक ताजगी की झलक सामने आ रही है। ये गर्मी की तरह एक शीतल हवा है। मुंह की सुस्ती और नीरसता को दूर करती है। कितना स्वादिष्ट! मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट ककड़ी नहीं खाई। भतीजे, तुम्हें तो राजसी जीवन में पाला गया है। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कभी खाना नहीं खाया। ये साधारण ककड़ी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? अपना नाटक बंद करो। प्रदीप जी, ये स्वर्ग भोजालय मेरे भतीजे ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कृपया मेरे भाग्य भोजालय में आकर स्वाद करे। मैंने विशेष रूप से राजेश महाराज को नियुक्त किया है। अपना प्रसिद्ध स्वाद आजमा सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वो 100 अरब का निवेश मुझे दे दीजिए। सच में? हे, मुझे कोई और शौक नहीं है। मुझे खाने की चीजों का शौक है। अगर उसका खाना मुझे पसंद आ जाता है तो ये 100 अरब का अनुबंध मैं तुम्हें दूंगा। बढ़िया। नहीं प्रदीप जी, ये सी फूड, मेरे चाचा सुरेश ने मुझे फंसाया है। आप मुझे एक मौका दीजिए। तुझे मौका देना? ये स्वर्ग भोजालय तुम्हारी ये बेकार टीम क्या अच्छा बना सकती है? मुझे लगता है तुम्हें प्रदीप जी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। विक्रम भैया, कोई रास्ता निकालो। अगर ये निवेश सुरेश को मिल गया तो फिर तुम्हारा पाक उद्योग में कोई मुकाम नहीं रहेगा। भैया, ये बुरा इंसान मुझसे मेरे प्यारे पति का निवेश छीन रहा है। पति का पैसा मेरा पैसा है। मैं छोटी महाराज ऐसा अपमान नहीं सहूंगी। क्या तुम मुझसे प्रतियोगिता करने को तैयार हो? प्रतियोगिता का परिणाम निवेश का मालिक तय करेगा। सुमन, तुम तो बस एक गांव की लड़की हो। विक्रम भैया को परेशान मत करो। तुम्हें क्या पता खाने के बारे में? और तुम्हें राजेश महाराज से प्रतियोगिता करनी है? क्या डर रहे हो? तुम्हारा ये बेकार राजसी महाराज क्या डर रहा है कि मैं जैसी गांव की रानी से हार जाएगा? अहंकारी गांव की औरत, तुम्हें कौन मानता है? अगर ये लड़की सारे सबके सामने शर्मिंदा हुई, विक्रम भैया निश्चित रूप से उसे दूर भेज देंगे। ये बहन तो गांव की है, लेकिन मैं उस पर विश्वास करती हूँ। आप सब उसे एक मौका दीजिए। ये प्रतियोगिता वास्तव में एक निष्पक्ष तरीका है। मैंने फैसला किया है कि जिस भोजालय की जीत होगी, मैं ये निवेश अनुबंध उन्हें दूंगा। ठीक है, जीतने वाले को निवेश मिलेगा।
और हारने पर? अगर मैं हार गई मैं तुम्हारे हवाले हो जाऊंगी। ठीक। अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हारी हाथ पैर की नसें काट दूंगा, गहरे जंगल में फेंक दूंगा, कुत्तों को खिला दूंगा। वैसे भी तुम तो गांव की ही हो। मैं नहीं मानता। तुम क्या मस्ती कर रही हो? वो तो राजसी महाराज है। पूरी भारत नगर में केवल छोटी महाराज ही जीत सकती है। मैंने सोचा कि वो मुझे नापसंद करता है, लेकिन वो मुझसे परवाह करता है, तो मैं इस मैच को जीतने को और ज्यादा तैयार हूँ, अपने पति के लिए निवेश जीतने के लिए। मैं स्वीकार करती हूँ। अच्छा, एक और मैच? 3 में से 2 जीत। तो पहला मैच हम शुरुआती कौशल का मुकाबला करेंगे, काटने की कला। मुझसे काटने की कला में मुकाबला? तुम्हें तो मैंने पकड़ा है। काटने की कला में मैं सबसे बेहतर हूं। मुझे नाम दिया गया है अदृश्य चाकू। अदृश्य चाकू? क्या वो? मैं अमित महाराज हूं, राजसी महाराजों के परिवार से हूं। 5 साल की उम्र में मैंने अपने पिता से पाक कला सीखना शुरू किया। 30 साल की कठोर मेहनत के बाद अंत में मैंने परिवार का रहस्य जान लिया, अदृश्य चाकू। ग्रामीण लड़की, मुझसे मुकाबला करने का मौका मिलना तुम्हारे लिए काफी भाग्य है। अमित महाराज भारत नगर में काफी प्रसिद्ध है। काटने की कला की बात करें तो शायद केवल कथित छोटी महाराज ही उसे हरा सकती है। सुमन देवी, तुम्हारा मुंह तो काला होने वाला है। तुम्हारी हाथ पैर की नसें काट दी जाएंगी, तो विक्रम भैया मेरा हो जाएंगे। क्या अमित? कुत्ता, सुअर, सुना नहीं? क्या तुम मुझे अपमान दे रही हो? अरे, ग्रामीण लड़की से क्यों परेशान हो रहे हो? राजेश महाराज, जल्दी से सबको दिखाइए। काफी बकवास। आइए। पहला चरण, कटाई का मुकाबला अब शुरू। गाजर? ये तो सबसे आसान सामग्री है, लेकिन इसमें कौशल दिखाना सबसे मुश्किल है। राजेश महाराज क्या करना चाहते हैं? अज्ञानी लोग, अपनी नाकाम आंखें खोलो और ध्यान से देखो। वायु में ही पूरा कर दिया। उसे अभी तक काटने का विचार भी नहीं आया है। हमारी हार तय है। सुमन को दोष नहीं देना चाहिए। पाक कला में राजेश परिवार का कोई मुकाम नहीं है, लेकिन कटाई की बात करें तो राजेश परिवार की अदृश्य चाकू केवल एक व्यक्ति से नीचे और बाकी सब से ऊपर। किसी के नीचे? राजेश परिवार से भी कौन बेहतर है? कितनी बेवकूफ, क्योंकि वह छोटी महाराज है। विक्रम भैया चिंता मत करो, मैं ही आगे के 2 मुकाबलों में खेलूंगी। वाह, एक ही फ्लो में, कितना शानदार। क्या वो भाग क्यों गए? कितनी बेजिम्मेदार। कम से कम उसे अपनी जगह का पता है। जानती है कि नहीं मिल सकती है, पहले ही भाग गई। पोते, तुम्हारी पत्नी तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। सौ पक्षियों का श्री गणेश। अपनी आंखें खोलो। हे भगवान, ये मोर तो जीवित जैसा दिख रहा है। राजेश महाराज का नाम कुछ नहीं। शानदार। पोते, तुम्हारा निवेश खत्म होने वाला है और मैं तुम्हें खाना पीने की दुनिया से बाहर कर दूंगा। क्यों घबरा रहे हो? मैंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। अनीता, सुमन क्या करने वाली है? क्या वो पक्की है? विक्रम भैया मुझे भी नहीं पता। कितना घटिया दिखावा। राजेश महाराज, वो क्या करने वाली है? मुझे लगता है वो सीधे मैदान में गाय काटने वाली है। गाय काटना
ये काम किसी क्रूर कसाई का है, ये हमारा काम नहीं है। वो क्या कर रही है? केवल दिखावा। क्या बस यही था? छोटी लड़की गाय के साथ नाच रही है। सुनो, प्रदीप शर्मा राजधानी से आए हैं, बड़े व्यक्ति हैं, उनका समय कीमती है, वो अपना वक्त नहीं निकाले तुम्हारी मजाक उड़ाने के लिए। क्या बड़ी बात है? इस गाय को जल्दी से ले जाओ। क्या ये वही कथित काम है? कुछ ही कांटों में गाय का सिर्फ कंकाल रह गया। वो तो बस एक ग्रामीण लड़की है, कैसे उसकी काटने की कला इतनी अच्छी हो सकती है? मैंने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काटने की कला देखी थी। पूरी हड्डी निकाल सकती है बिना किसी तंत्रिका या रक्त वाहिका को चोट पहुंचाए। कल्पना भी नहीं की थी कि आज फिर से इसे देख पाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं, पहली राउंड में स्वर्ग समूह जीता। क्या? प्रिय, मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया ना? मैं तो इतनी बढ़िया हूँ, मेरे प्रिय को तो मैं ही मार दूंगी। तुमने ये कैसे किया? कोई बात नहीं। गांव की बेवकूफ लड़की मेरे विक्रम भैया को किस हक से छीन रही है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। किसी गांव की लड़की, जल्दी में खुश मत हो, ये तो सिर्फ पहला मैच था, आगे 2 मैच और हैं। एक अच्छा शेफ अपना ध्यान देना चाहिए व्यंजनों और स्वाद पर, न कि काटने की कला में उल्टा सीधा। कचरा, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था और तुम्हें तो एक गांव की लड़की से भी नहीं मिली। तुम्हें क्या खाने के लिए रखा है? ये काटने की कला। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुझसे दूर हटो। मैं ही हूं, बिना छाया का तलवार। जल्दी में मत खुश होना। पहली मैच में मैंने तुम्हें कम समझा था, तुम्हें बस भाग्य से जीत मिली। मेरा असली ताकत अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अजय परिवार की पाक कला, 500 साल पुरानी परंपरा, और अब ये अजय बाबू के हाथों में है। ये सबकी श्रेष्ठता को संयोजित करती है, एक ही डिश के बल पर जो सालों से विलुप्त हो चुकी थी। चांदनी महल की डिश। 10 साल की उम्र में उसने स्वर्ण महाराज पुरस्कार जीत लिया। क्या ये 10 साल का है? मैंने उसे टीवी पर देखा है। ये आज के शेफों में सबसे बड़ा आकस्मिक विजेता है, केवल महाराज से ही कम है। काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन चांदनी महल की डिश मुझे लगता है मैंने 5 साल की उम्र में ही सीख ली थी। अजय बाबू, कृपया। क्या देख रहे हो? प्रतिभाशाली में ही देखा, देखो तो नजरें निकाल दूंगा। शांत हो, शांत हो। ये लटकन मेरा प्यारा पति कितना मजबूत है, कितना सुरक्षित महसूस करती हूँ। क्या कर रहे हो? मैं तो पकड़ूंगा ही इस गुरु के बाल। तुम्हारी मानसिकता। किसे गुरु कह रहे हो? तुम ही कुरूप हो। किसे मानसिक कह रही हो? तुम एक बच्चे से क्या लड़ रही हो? तो बच गई ना, कोई चोट भी नहीं लगी। ड्रामा मचा रही है। मानसिकों से लड़ाई नहीं, क्योंकि हम मैच के लिए आए हैं। चलो शुरू करते हैं। तो अपनी जगहों पर। बेटा जयकार,
मैं तुम्हें जानती हूँ, जाओ। सुमन देवी, जब तुम एक बच्चे से हार जाओगी तो कितना शर्मिंदा होगा। अच्छा, तो दूसरा मैच, स्वाद का मुकाबला। जब रेत गिर जाएगी तो स्वाद लेना शुरू करेंगे दोनों की डिशों का, और जिसकी डिश ज्यादा स्वादिष्ट होगी वही जीतेगा। तुमने क्या किया? ये सब नाक का पानी है, मैं इसका क्या करूं? माफ करना ना, मैं तो बस कचरे का डिब्बा नहीं मिला, माफ करना ना। क्यों चिल्ला रही हो? मेरा बेटा जानबूझकर नहीं किया, वो तो बस गलती से हुआ। और क्या तुम्हें कभी सर्दी जुकाम नहीं होता? अपनी कमी को मेरे बेटे के कमरे में मत डालो। हाँ हाँ, अजय अभी बच्चा है, तुम बड़ी हो, उसे थोड़ा ज्यादा देख लो। बातें छोड़ो, तेजी से मैच जारी रखो। हाँ, मैच जारी रखो। केवल 10 मिनट बचे हैं। दोनों शेफ। मेरे चाचा ने जानबूझकर तुम्हें परेशान किया। तुम्हें तनाव नहीं लेना चाहिए। मैं जानती हूँ प्यारे पति। चूंकि वे गलत तरीके से खेल रहे हैं, तो मैं उन्हें दिखा दूंगी कि असली पाक कला क्या है। सामग्री तो बर्बाद हो गई। सुमन देवी, अब तुम्हारी हालत में जब तक महाराज फिर से जन्म नहीं लेता, तुम्हें निश्चित रूप से पूरी तरह से हारना है। ये प्रक्रिया, वो सूप बना रही है। सूप की बात करें, सबसे शानदार महाराज का 100 स्वादों का सूप। सब्जियों को धोकर पानी में डालकर फिर पट्टी डालकर, वाह, वो स्वाद सोचकर ही मजेदार लगता है। लेकिन 100 स्वादों का सूप, हालांकि इसकी सामग्री सीधी है, लेकिन ये वास्तव में कीमती है, क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। वो है महाराज के आंसू। सूप में डालने से जीवन को लंबा बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। क्या कर रही है? रो क्यों रही है? ये बेवकूफ, मैंने डरा दिया माँ का। बात सच था, महिलाओं का कोई काम नहीं, काम में आती है तो रोती हैं, कचरा। गुस्सा नहीं होना चाहिए। 100 स्वादों का सूप के लिए दुख के आंसू चाहिए। जीवन के सुख दुख, मीठे कड़वे का उपयोग 100 स्वादों को बनाने के लिए। जल्दी से दुखद यादें याद करो। विक्रम भैया, देखो कितना डर रही है, कांपने लगी है। हार भी गई, लेकिन सबके सामने रोना नहीं चाहिए। कितना अश्लील! ऐसी लड़की तुम्हारी पत्नी कैसे बन सकती है? अनीता जी, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी पत्नी की बदनामी करे। अरे बड़ा व्यर्थ। इस तरह की मानसिक स्थिति में कैसे कोई महाराज बन सकता है? महिलाओं को तो पाक कला का कोई प्रतिभा ही नहीं होता, केवल चाकू का अभ्यास करती हैं। जब खाना बनाने का वक्त आता है, फिर सब कुछ खुल जाता है। ये बेवकूफ कितना रो रही है। ऐसी लड़की से मुकाबला करना शर्म की बात है। सुमन को अपमानित देखकर मैं इतना दुखी क्यों हो रहा हूं? लेकिन मेरी वजह से ही वो सब सह रही है। पहले मैंने ही उससे द्वेष किया था। अगर सुमन तलाक नहीं मांगती है तो वो हमेशा विक्रम की पत्नी रहेगी। हाँ, अंत में बन गया। पिछली बार रोना 10 साल पहले था। वे भी तो भाग्यशाली हैं, मुझे 100 स्वादों का सूप बनाते देख रहे हैं। रुको, उसके आंसू कैसे इतने बह रहे हैं? और पूरा कप भर गया? क्या
क्या वो महाराज की प्रसिद्ध डिश बना रही है? 100 स्वादों का सूप? वो 100 स्वादों का सूप बना रही है। कल्पना नहीं की थी। यहाँ भी कोई समझदार है। प्रदीप जी, वो तो बस किसी गांव की लड़की है। वो महाराज का 100 स्वादों का सूप कैसे बना सकती है? आपको जरूर गलत दिखाई दिया है। आपको जरूर गलत दिखाई दिया है। हाँ, वो तो मैंने ही रुला दी थी। महाराज मेरा प्रेरणा स्रोत है। मेरे प्रेरणा स्रोत का डिश अगर वो बना सकती है तो मैं मृत्यु को भी नहीं मानूंगा। मेरा बेटा सही कह रहा है। बेटा, इनकी परवाह मत करो, अपनी पाक कला पर ध्यान दो। हमें कोशिश करनी होगी कि महाराज का शिष्य बन सके। हाँ, आप लोगों का मत सही है। शायद मैंने गलत देख लिया। मैंने सिर्फ सुना है 100 स्वादों का सूप। वो तो बस किसी गांव की लड़की है। वो कैसे बना सकती है? शेष समय केवल 1 मिनट है। जल्दी करो। वाह, ये तो वही लुप्त प्राय मशहूर डिश है, चांदनी महल की डिश। गहरी सुगंध, हर स्वाद का स्वाद, सिर्फ सूंघकर ही किसी की भी भूख बढ़ा देती है। केवल 10 साल का बच्चा इतना शानदार डिश बना सकता है। वास्तव में गर्व करने का कारण है। प्यारी सी, अभी भी मान लो और माफी मांगो। अच्छा है, अच्छा है। 100 स्वादों का सूप तैयार। वाह, ये तो बहुत घिनौना है। मैं तो सिर्फ द्वितीय श्रेणी का शेफ हूँ और मुझे भी ये देखकर घिन आती है। क्या ये खाने लायक है? क्या ये खाने लायक है? क्या ये खाने लायक है? वक्त खत्म। स्वाद लेने का समय। ये तो देखो। देखो तो। मैंने सुना कि महाराज 5 साल में ही खाना बना लेते थे और 10 साल में बनाया खाना पूरी पाक कला की दुनिया में मशहूर हो गया था। तुम्हारी प्रतिभा के हिसाब से शायद भविष्य में तुम वास्तव में महाराज के शिष्य बन सकते हो। जय। मैंने महाराज को खोजने के लिए काफी पैसा लगाया है। जब मिल जाएगा तो मैं उससे तुम्हें शिष्य बनवा लूंगा। ये! अच्छा, महाराज का शिष्य बनना मेरी जीवन की इच्छा है। मैं अवश्य सीखूंगा 100 स्वादों के सूप का असली तरीका, न कि किसी तरह से बनाना और महाराज का नाम खराब करना। शायद ही महाराज कभी नहीं किसी घमंडी को शिष्य बनाएगा। तुम अब मेरा खाना चखो। ये तो सादा सादा है। क्या ये खाना भी कहलाता है? ये तो 100 स्वादों का सूप है। कितने लोग पीना चाहते हैं। लाइन विदेश तक जाती है। अब नहीं पिया तो पछताओगे। ये कौन सी बेवकूफ फिर से बकवास कर रही है? ये तो साफ साफ पत्ता गोभी है और पानी में डुबोया है। अपने गंदे हाथ हटा। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? माँ, ये बेवकूफ मुझे परेशान कर रही थी। माँ, इसे सजा दो। माँ तुम्हारा बदला लेगी। नहीं होगा। लोगों, इस लड़की को पकड़ो। मेरे बुलाए गए को चोट पहुंचाई। मैं खुद उसके हाथ काटूंगा। क्या हार गई तो इस तरह की कुटिलता करती है? सुनो, मेरे बेटे को कोई भी चोट पहुंचाई तो तुम्हारी जान लूंगी। तुम्हारी
मैं हूं कोई भी मेरी पत्नी को छेड़ नहीं सकता। कोई बात नहीं। ओह, तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की। मेरे अजय परिवार की एक ही बात से अब से तुम्हारा स्वर्ग समूह किसी भी शेफ को कभी नहीं ले सकता। मेरे प्यारे भतीजे, क्या तुम्हें पता है अजय परिवार पाक कला की दुनिया में 100 सालों का नाम रखता है। एक महिला के लिए अपने समूह का भविष्य बर्बाद करना, क्या यह सच में मायने रखता है? विक्रम भैया, इस गांव की लड़की की परवाह मत करो। उसने जो मुसीबत खड़ी की है उसे खुद ही स्वीकारनी चाहिए। सुमन मेरी पत्नी है। कठिनाइयों में पति पत्नी साथ होते हैं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। लगता है मेरा प्यारा पति मुझसे बहुत परवाह करता है। मुझे ही पता था कोई भी मुझे पसंद नहीं कर सकता। 2 साल पहले एक अमीर ने 10 अरब डॉलर देने को तैयार किया मेरे 100 स्वादों के सूप के लिए, लेकिन मुझे रोना पसंद नहीं। मैंने मना कर दिया और आज तुम्हें इसकी कीमत ही नहीं पता। कितना हास्यास्पद। सर, अब तुम्हारा ये वायरस भरा सूप 10 अरब में बिकेगा। मुझे 10 लाख डॉलर दे दो, मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारी जैसी गांव की लड़की का बना सूअर के खाने जैसा सूप केवल नीचे के लोगों के लिए ही है। अरे वो कौन? आजा, पी लो। गांव की लड़की का सूप पीकर खून तो उगल रहा है। रूखी लड़की, अगर ये सफाई कर्मचारी कुछ हो गई तो तुम्हें जेल में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। कहने का हौसला भी है। ये महाराज का 100 स्वादों का सूप है। महाराज का सूप जीवन को बढ़ाता है। तुम्हारा सूप लोगों को मारने के लिए है। अरे अच्छा है मैंने नहीं पिया, सोचकर ही डर लग रहा है। तो ऐसा होने पर यह प्रतियोगिता अब बंद हो जानी चाहिए। जल्दी पुलिस को बुलाओ, इस गांव की लड़की को पकड़ लो। ठीक, लोगो, इस गांव की लड़की को पकड़ो, उसके हाथ पैर तोड़ो, फिर कानून के हवाले करो। क्या देख रहे हो? करो। रुको। ये कैसे संभव है? मैं जवान हो गई। वापस जवान हो गई। केवल महाराज का 100 स्वादों का सूप इस तरह की शक्ति रखता है। अभी क्या हुआ? वो सफाई कर्मी जवान हो गई? हे भगवान, ये स्वाद, ये महाराज का 100 स्वादों का सूप है। अरे अरे हटो, मुझे भी पीना है। ये सूप बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज महाराज का सूप पिया। मर भी जाऊं तो क्या। मैं घोषणा करता हूं कि दूसरी राउंड में स्वर्ग समूह जीता। मेरा 100 अरब का निवेश स्वर्ग समूह के साथ ही होगा। प्यारे पति, मैंने ही कहा था कि हम जीतेंगे। सुमन ने बना दिया महाराज का 100 स्वादों का सूप। वो वास्तव में कौन है? जीत गए हैं, मुझे इनाम चाहिए। ये बाहर है, तो क्या इनाम चाहती हो? मैं बचा चाहती हूँ। सुमन, तुम कौन हो? सुमन देवी, तुम कौन हो? क्या पूछ रहे हो? वो तो महाराज ही है।
वापस जवान होने की शक्ति महाराज के बजाय और कौन हो सकता है? मैंने अभी महाराज के साथ प्रतियोगिता की। महाराज से हारना शर्म की बात नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि प्रतियोगिता के दौरान मैंने महाराज का मजाक भी उड़ाया था। अंधा है क्या? ये मेरा मुंह रोक नहीं सकता। माँ, ये बुरी नहीं, ये दीदी, वो वाकई महाराज है। माँ, मैंने अभी महाराज दीदी को इतना गाली दिया, वो मुझसे नफरत करती होगी। वो मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहेगी। कोई बात नहीं, बाद में दीदी से माफी मांग लेना। महाराज, मैंने गलत बोल दिया। मैंने गलत किया है। क्षमा करें, क्षमा करें। महाराज दीदी, मुझ में बहुत प्रतिभा है। आप मेरी प्रेरणा हैं। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। जांच करो पत्थरपुर गांव में क्या कोई प्रसिद्ध शेफ है? मैडम, पता चला है पत्थरपुर गांव में कोई शेफ नहीं है। नहीं? ठीक, मुझे पता चला। सभी गांव की लड़की सबके मूड बना रही है। मैंने अभी ही फोन करके पूछा है। पत्थरपुर गांव में कोई महाराज नहीं है, वो बस एक धोखेबाज है। लेकिन ये स्वाद महाराज के बजाय कौन हो सकता है? वो महाराज नहीं है। वह महाराज नहीं है। क्यों रोक दी? खत्म हो गया, नहीं बचा। क्योंकि मैं ही असली महाराज हूं। वो महाराज है तो मैं कौन हूँ? नीचे का जीवन मजेदार है, अपनी पहचान छुपा कर रखो, देखती हूँ वो क्या कर सकता है। तुम्हें महाराज कहते हो? क्या सबूत है? सबूत तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हटो। वो महाराज है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे खाना बनाते देखा। उसकी हाथों की फुर्ती और आग को बंद करने का सही समय, ये मसालेदार चिकन डिश उसकी पाक कला को पूरी तरह दिखाता है। मीठा, खट्टा, नमकीन, मसालेदार, स्वाद की हर परत मुंह में फैल रही है। मैंने आज तक कई मसालेदार चिकन डिश खाई हैं, लेकिन ये सबसे स्वादिष्ट है, सबसे स्वादिष्ट। ये चिकन कितना नरम, सीधे दिमाग में। ये महाराज का काम है। ये स्वाद मेरे बनाए के बिल्कुल जैसा है। ये स्वाद मेरे बनाए वाले जैसा ही है, पर मुझे याद नहीं कि मैंने किसी को ये बनाना सिखाया था। नहीं, मुझे गुरुजी से पूछना है। गुरुजी, सच बताइए, क्या आपने मेरे पीछे कोई मस्ती की है? ये क्या बकवास है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे बेइज्जत मत करो। मैं तो इतना सुंदर हूँ और काफी दिखने में भी अच्छा हूँ। हर कोई मुझे पसंद करता है, पर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। खासकर महिलाओं के मामले में मैं पूरी तरह से स्वच्छ हूँ। मैंने कभी बाहर कोई मस्ती नहीं की है। पर उसकी माँ की बात मैं नहीं बोलना चाहती। उसकी मुर्गियाँ पीछे की तरफ उछलती हैं। तुम्हारा क्या लेना देना?
चुप रहो। सच में बताइए, क्या आपने कोई और शिष्य लिया, उन्हें खाना बनाना सिखाया? अरे मेरी प्यारी शिष्य, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें ही अपना शिष्य बनाया है। मैंने अपनी पूरी पाक कला तुम्हें ही सिखाई है। पड़ोस की माँ की बात को लेकर तुम्हें इसे किसी को नहीं बताना है। अगर ये बाहर निकल गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। हेलो। चूंकि मेरे गुरुजी ने कोई और शिष्य नहीं लिया है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या है। आत्मविश्वास से भरा ऐसा ही असली महाराज होता है। गांव की लड़की नहीं है जो नकल कर सकती है। तो महाराज, कौन असली है और कौन नकली? वो गांव की लड़की नकली है, स्वाभाविक है। देखो ना, असली महाराज आ गया है। वो डरकर भाग गई। ये सुमन देवी सच में चली गई। महाराज का नाम लेने की हिम्मत की। ये हम सब शेफों की नाक में दम नहीं डालता। उसे सबको माफी मांगनी चाहिए और अब से कभी शेफ नहीं बन सकती। महाराज के सम्मान के लिए। कितने मूर्ख। शुक्र है महाराज सालों से छिपा है, इसलिए मुझे नकली बनने का मौका मिला। मैंने कम भागा। तुम्हें लगता है तुम महाराज हो? क्या तुम्हारे पास सबूत हैं? याद रखो, मैंने अभी ही 100 स्वादों का सूप बनाया था। दोनों ने महाराज की मशहूर डिश बनाई है, तो फिर कौन असली है और कौन नकली? मुझे याद है, पाक कला संघ के रमेश जी को असली महाराज से मिलने का सौभाग्य मिला था। हमें उसे बुलाना चाहिए, वो असली नकली को पहचान लेगा। रमेश जी, वो दशकों से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं। हमें वो कहाँ से मिलेगा? रमेश जी कौन है? ये तो मेरे घर के पीछे वाला है, जो रोज मेरे गुरुजी से खाना छीनता है। मोटे रमेश, क्या वो संघ का अध्यक्ष है? हटो हटो, मुझे भी खाना है। रुको, मैं पहले। मुझे भी थोड़ा छोड़ो। क्या तुम रमेश जी को जानती हो? विक्रम भैया, वो तो गांव की लड़की है, कैसे जान सकती है महान रमेश जी को? वह तुम्हें धोखा दे रही है। रमेश चाचा, मैंने नई डिश बनाई है, आकर चखोगे? रमेश जी, मैंने बनाया है पोर्ट्रेट सूप, चखो। तुम्हें क्या हुआ? छोटी महाराज को शादी के लिए नीचे ही भेजना था। मैं छोटी महाराज का खाना नहीं खा सकता, मुझे मार ही दो। ओह, उसकी ही बात कर रहे थे। छोटी महाराज का फोन आया। हेलो रमेश चाचा, मैंने नया डिश बनाया है, आकर चखना चाहेंगे? क्या तुमने नया डिश बनाया? ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। अभी आ रहा हूं। दस मिनट में देखो, रमेश जी आ जाएंगे। तब सबको पता चल जाएगा कि असली महाराज कौन है। मैंने सब पता लगा लिया है। वो तो बस एक गांव की लड़की है। रमेश जी को कैसे बुला सकती है? क्या वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है? रमेश जी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे नीचे ही रहते हैं, रोज मेरे घर खाने आते हैं। रमेश जी तो पाक कला के विशेषज्ञ हैं। एक बार चखने से ही वो डिश की कमियां बता सकते हैं। कितने महाराज उन्हें अपना खाना चखने को मांगते हैं, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट में 3 से ज्यादा बार नहीं जाते। और तुम्हें लगता है कि वो रोज तुम्हारा खाना खाते हैं? झूठ भी तुम्हें बिना सोचे समझे बोलना पड़ता है। वो मोटा पूरा बाहर इतना मशहूर है? लगता नहीं, लगता ही नहीं। 15 साल पहले मुझे रमेश जी से मिलने का मौका मिला। मैं तो उसके पास जाना चाहता था उसका कांटेक्ट नंबर लेने के लिए, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे पत्रकार थे, मैं उसके पास तक नहीं पहुंच सका। सुमन देवी का दावा है कि वो रमेश जी को ला सकती है। मैं विश्वास नहीं करता। सुमन, सच सच बताओ, क्या तुम वास्तव में रमेश जी को जानती हो? विक्रम, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? 10 मिनट में रमेश जी अभी आ ही रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं, मैं थोड़ा चिंतित हूँ रमेश जी को नाराज करने से।
विक्रम भैया, सुमन की चिंता मत करो, वो महाराज का नाम ले रही है और रमेश जी को भी बदनाम कर रही है। ऐसी लड़की तुम्हारी पत्नी कैसे बन सकती है? उससे तुम तलाक ले लो, वो तुम्हें बर्बाद करेगी। हर बार विक्रम भैया, मेरा पति इकलौता है, तुम्हें कौन सी बहन है? अच्छी लड़की बनने के बजाय तुम्हें दूसरी महिला बनना ही है। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझे मारा, फिर से मुझे परेशान की तो मैं तुम्हें सीधे मार दूंगी। विक्रम भैया देखो ना, क्या लड़ाकू है, वो तुम्हारे किस काम की है? क्या बुलाया? विक्रम भैया, फिर से बोलो। विक्रम जी, चेतावनी है, अगर फिर से विक्रम भैया बोली तो तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। प्यारे पति, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कैसे? मैं और वो कुछ नहीं है, तुम्हें क्यों नाराज हो? ये मेरा मौका है, अगर ये लड़की नकली साबित हुई तो विक्रम भी फंस जाएगा। प्रदीप जी, ये लड़की महाराज का नाम ले रही है और विक्रम ये सबको छुपा रहा है। ऐसे लोगों के साथ काम करना क्या अपनी कब्र खोदना नहीं है? सही, मैं महाराज का सबसे बड़ा श्रद्धालु हूँ। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई महाराज का नाम लेने की? शुक्र है कि असली महाराज यहाँ है, नहीं तो हम सब तुम्हारी वजह से धोखा खा जाते। हाँ, माफी मांगो, अभी माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। अभी भी माफी नहीं मांगी? इतनी छोटी उम्र में ही धोखा देना सीख ली। लगता है तुम हो हमारी पाक कला की शर्म। चूंकि सब मुझे महाराज कहते हैं, तो मेरा दायित्व है कि मैं हमारी दुनिया को कचरा साफ करूं। अपनी हाथों की नसें काट लो और कभी खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हारी मेरी नकल का मामला खत्म हो जाएगा। रमेश जी, कोई महाराज का नाम ले रहा है क्या? किसने महाराज का नाम लेने की हिम्मत की? चलो। वो ये सब की ही वजह है। गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए। इतनी छोटी उम्र में ही गलत काम करती है, तुम्हारी जिंदगी यही रहेगी। सुमन देवी, जब तुम अपंग हो जाओगी, देखती हूँ विक्रम भैया तुम्हें क्यों लेंगे। विक्रम भैया के साथ खड़ा होने वाला केवल मैं ही हो सकता हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। इस महिला को सुलझा लूं तो अब से मैं ही एकमात्र महाराज हो जाऊंगा। सब ठीक है। क्या इतनी जल्दी है? 1 मिनट भी नहीं रुक सकते? या कोई चोरी की है, पकड़े जाने से डर रहा है? तुम्हें तो बस मुफ्त में मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, झूठ का कोई दिन नहीं होता। तो जल्दी से काम करो। 1 मिनट की बात तो छोड़ो, चाहे 1 साल भी हो जाए, रमेश जी नहीं आएंगे। चूंकि तुम लोगों को दिल नहीं देता तो मैं ही करती हूँ। प्यारे, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? कुछ नहीं। विक्रम भैया, तुमने एक गांव की लड़की के लिए चोट खाई? क्या तुम्हें वास्तव में उससे प्यार हो गया है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? रमेश जी, आप यहाँ? मैंने सुना कि आज 2 महाराज निकले हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना नासमझ है कि महाराज का नाम ले रहा है। रमेश जी, वही महाराज का नाम ले रही है। छोटी महाराज को लगता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो महाराज है। समझा? ये तो प्रेमी जोड़ों का खेल है। तुम कह रही हो कि वो नकली महाराज है, तो असली महाराज कौन है? रमेश जी, ये असली महाराज का मसालेदार चिकन डिश है, कृपया चखिए। ये स्वाद केवल महाराज ही बना सकता है। ये चिकन कोमल है, मुंह में मीठा स्वाद छोड़ता है। ये महाराज का स्वाद है। जरूर है, मैं महाराज हूँ। मैं तो महाराज का स्वाद ही बना सकता हूँ।
लेकिन ये महाराज का 10 साल पुराना स्वाद है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोलो, क्या तुम महाराज हो या नहीं? वो महाराज का स्वाद बना सकता है तो वो महाराज ही है। महाराज इंसान है, मशीन नहीं। कैसे 10 साल तक स्वाद वही रह सकता है? या फिर महाराज बनने के लिए ने इसी डिश को 10 साल तक प्रैक्टिस किया? क्या तुम एक और डिश बना सकते हो महाराज का स्वाद लाने वाली? तुम्हारी हिम्मत? महाराज, इस गांव की लड़की से मत डरो, जल्दी से उसके लिए बना दो। तुम्हारी हिम्मत? हाँ, मैं महाराज नहीं हूं। 10 साल पहले मुझे मौका मिला महाराज का मसालेदार चिकन डिश खाने का, इसलिए मैंने 10 साल तक मेहनत की ताकि मैं ये कर सकूं, महाराज का स्वाद नकलना। पाक कला में मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन तुमने महाराज का नाम क्यों लिया? जरूर, नाम और पैसे के लिए। तुम्हें नहीं पता, महाराज का नाम लेने से ही किसी भी रेस्टोरेंट में मैं करोड़ों का वेतन ले सकता था और करोड़ों के प्रशंसक भी मिलते। क्या ये काफी नहीं? आज मैं बस आखिरी कदम से रह गया था, बस आखिरी कदम, और मैं असली महाराज बन जाता। महाराज का ये नाम इतनी परेशानी ला सकता है, इसलिए गुरुजी पहाड़ों में छिपे रहते हैं। अपने शांतिपूर्ण जीवन के लिए मुझे भी अपनी पहचान छिपानी होगी। मालिक, पैसा नहीं दिया। मालिक, मालिक, मालिक। रमेश जी, आपको असली महाराज दिखा है तो बताइए हम सबको कि वास्तव में कौन असली महाराज है। दूर से दिखता है लेकिन सामने है। जब समय आएगा तो आप सब जान जाएंगे कि महाराज कौन है। अच्छा बस, चूंकि आज का मामला सुलझ गया है, मुझे भी घर जाना है, रात का खाना है। दूर से दिखता है लेकिन सामने है। क्या सुमन देवी महाराज है? प्रदीप जी, जरूर है। नहीं तो वो यहाँ क्यों आई? प्रिय, तुम्हें बहुत खून बह रहा है, घर चलकर पट्टी करते हैं। महाराज, महाराज मत जाओ। सुमन देवी, क्या तुम वाकई महाराज हो? मैं महाराज कैसे हो सकती हूँ? महाराज तो काफी शानदार और दमदार होता है। मैं तो बस पहाड़ों से हूँ। मैं महाराज कैसे हो सकती हूँ? समझ में आता है। प्यारे पति, जब अनीता सिंह तुम्हारी तरफ आ रही थी, तुमने मुझे क्यों धकेला? विक्रम, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? क्या डर था कि मैं चोट खा जाऊं? मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूं? तुम तो मेरी पत्नी ही हो। मैं तुम्हें ऐसे ही किसी के हाथों जाने नहीं दे सकता। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? शरू, क्यों जब मैं देखता हूं कि सुमन दुखी है तो मैं भी दुखी हो जाता हूं। पर कोई बात नहीं, चाहे तुम्हें मुझसे प्यार न हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसा दूंगी। अजीब, जब भी मैं सुमन के साथ होता हूं मेरा दिल तेज धड़कता है। क्या मैं बीमार हो गया हूं? गुरुजी ने मुझे सुई चिकित्सा सिखाई है पति, चिंता मत करो। एक सुई मार दूंगी, पक्का सुई मारी और बीमारी खत्म। रुको, रुको, मुझे मत आओ। मैं ठीक हूं, मैं वाकई ठीक हूं। अच्छा, डरो मत। ओह, मेरे पोते। हे भगवान, आप दोनों जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो।
देखो मेरी ये पोती कितनी सुंदर है। अच्छी, बहुत अच्छी। अरे देखो, कहो तो क्या ये फूल नहीं है जो गोबर में लगी है? दादाजी, मैं तो आपका असली पोता हूं, मेरी बाजू तो यही तोड़ी थी। ड्रामा। मेरी प्यारी पोती ने तुम्हें मारा, ये तुम्हारी भाग्य है। चले जाओ, कहीं पीछे जाके रो लो। अच्छी बेटी, दादा को भी नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद होता है। तुम्हें देखो, ये $1 अरब का है। ये मकान ले लो, और ये ब्लैक कार्ड भी लिमिट फ्री है, जितना चाहो स्वाइप करो। लो, ये ज्वेलरी जो तुम्हें पसंद हो सारी पहन लो, पहन लो। दादा का बस एक इच्छा है, जल्दी से पोते को गोद में लेना। दादाजी, आप क्या बोल रहे हैं? अरे ये तुम्हारी ही गलती है, इतने सालों से तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली। अरे क्या तुम्हारी कोई शारीरिक समस्या तो नहीं? क्या दादा तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ ले, देख ले? अरे दादा। दादाजी चिंता मत करो, हम कोशिश करेंगे 3 साल में 2 बच्चे। 5 साल में 3? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी पोती ही समझदार है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा ये पोता काफी परेशानी है और नाम की दीवाना है। हर वक्त दिखावा करता रहता है। तुम्हें उसकी बाहरी वजह से मत मानना, वो तुम्हें नापसंद करता दिखता है, लेकिन दिल की बात तो ये है कि वो तुम्हें बेहद पसंद करता है। तुम्हारी जमाने की भाषा में तो वो एक क्रैप है। दादाजी, आपको कितना जाना है, मेरे गुरुजी से भी ज्यादा। क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी जमाने के लोगों को जो पसंद है वो शॉर्ट वीडियो। दादा रातों रात उन्हें देखता रहता है। मेरे पास के दोस्तों की बात करूं तो वो सब पिछड़ गए हैं। दादा की इंटरनेट स्पीड के मुकाबले नहीं। दादा का अकेलापन वो तो नीचे 8 डिग्री है। दादाजी चिंता मत करो, आपसे मैं आपका भाई हूँ, बड़े भाई। ओहो, छोटे भाई? क्या कर रहे हो? सबका सब मिला जुला हो गया। हम दोनों चाय को शराब मानकर शपथ लेंगे। हेलो, चखो, हेलो। चखो। दादी के जाने के बाद दादा पहली बार इतने खुश है। सुमन से शादी करना काफी अच्छा है। वैसे कल मेरा 80वां जन्मदिन है। तुम दोनों की शादी जल्दी हो गई थी। तुमने अभी तक रिश्तेदारों और दोस्तों को नहीं बताया होगा। अच्छा ही है, कल के मेरे जन्मदिन के मौके पर तुम सुमन को ले जाओ और सबको मिलवाओ। विक्रम परिवार की पोती बहू बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक, मैं अभी जा रहा हूं। अच्छा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दादाजी और विक्रम दोनों बहुत अच्छे हैं। गुरुजी की बात सच थी। कल की पार्टी में अब समय है मैं अपनी पहचान को खुलासा कर दूं। कुटिया। सुमन, ये गांव की लड़की, उसका क्या खास है कि दादाजी उसे इतना पसंद करते हैं और उसे पार्टी में पेश भी करना चाहते हैं? विक्रम भैया, हम साथ साथ बड़े हुए। मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? मैं किसी को भी नहीं दूंगी मेरे विक्रम भैया को छीनने का। तुम वो 1000 साल का हिम फूल लपेट कर लाओ। जी मैडम। सुमन देवी, कल मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं कौन हूं। सुना है विक्रम जी की पत्नी पहाड़ों से आई है, काफी घोर है। पता नहीं विक्रम जी को उसमें क्या दिखा। पता नहीं किस चाल से विक्रम जी को अपने काबू में ले लिया। मुझे लगता है वो भी कोई अच्छी नहीं है। अनीता, सुना है तुमने उसे देखा है? हाँ, हमें बताओ। वो तो बस एक गांव की लड़की है, पहाड़ों में रहती है, गैस की भी परिचय नहीं है, काफी गरीब है। क्या? तो खाने के बाद क्या उसे खाने की मैनर नहीं आती होगी, सीधे हाथों से खाएगी? सुमन देवी, मैं हूं तो चाहे तुम विक्रम भैया से शादी कर लो, तुम्हें बस ऊपरी जीवन का मजाक बनना है।
लड़की है। कैसे इतनी सुंदर। कैसे इतनी सुंदर। वो और विक्रम जी कितने सुंदर जोड़ा लग रहे हैं। सुमन देवी, तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे? तुमने मुझे मजबूर किया। मैं पीछे जा रहा हूँ दादा का केक तैयार करने के लिए। यहीं मेरा इंतजार करो, कहीं मत जाना। ठीक है, समझ गई। कच्चा है, बहुत ज्यादा चीनी है। ये पे उसे दे दो, चुस्त रहो। सुमन देवी, मैं तुम्हें जल्द ही कलंकित कर दूंगी। मैडम, प्रसिद्ध जूस लिया है? सुमन जी, दादाजी आपको बुला रहे हैं, कृपया यहाँ आइए। ठीक है, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। दादाजी अंदर हैं, कृपया। दादाजी यहाँ है? कौन है? मेरे लिए दरवाजा बंद कर दो। सुमन देवी, अपना समय आनंद लो। मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? दादाजी, सुंदरी, भैया आ गया। कौन है? देखने को तरस रहा था। मुझे छोड़ो। सुमन कहाँ चली गई? समय हो गया, दवा का असर होना चाहिए। विक्रम भैया, क्या आप सुमन को ढूंढ रहे हैं? ओह, मैंने अभी उसे किसी कमरे में जाते देखा और उसके पीछे एक आदमी भी था। तो अकेले पुरुष महिला एक कमरे में, कुछ हुआ तो नहीं होगा? मुझे वहां ले चलो। ठीक है। सुंदरी, भैया तुम्हें खूब प्यार करेगा। सुमन देवी, दादाजी की बर्थडे पार्टी में ही गंदी हरकतें करती है। कितनी बेशर्म है। शादी हुई ही नहीं, विक्रम जी को छल ले रही है। ये नीची जात की लड़की कभी भी शानदार नहीं बन सकती। सुमन ऐसा कभी नहीं कर सकती। विक्रम भैया, लेकिन ये आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी देख लीजिए। सुमन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कितनी बेअदब है। विक्रम भैया तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं। विक्रम की पत्नी तो बेअदब है, जन्मदिन की पार्टी में ही दूसरे के साथ। नहीं हो सकता, सुमन कभी नहीं मुझे धोखा देगी। श्रेय, मुझे तुम्हें देख रहे थे। तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें लंबे समय से तलाशा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हो सब यहाँ? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मुझे कहाँ होना चाहिए था, कमरे में। हाँ, यही सच है। वो बस यही था। काम किया कि मैंने अपने साथ कुछ विशेष मसाले लिए थे। क्या चाल फेल हो गई? बहुत निराश हो रही होंगी। कितनी मेहनत की आपको कि तुरंत ही किसी को मुझे पकड़ने भेजा। तुम क्या बोल रही हो?
मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। कोई चोट तो नहीं लगी? अब अकेले घूमना मना है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इतना ज्यादा मत लो। ये कैसे छोटी बात है? मैं तुम्हारा पति हूं, कोई समस्या हो तो मुझसे मिलो। अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं अपने आप को जीवन भर दोष देता। अब फिर से ऐसा मत करो, समझी? फिर से ऐसा मत करो। भैया तुम्हें खूब प्यार करेगा। ये सब क्या हो रहा है? वही मुझे बुलाया था, कहा कि दादाजी मुझे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। नहीं, सब मामला गलतफहमी है। मैंने भी किसी से सुना था। गलतफहमी? किसने बताया? वो वैसे भी मैंने गलत सुन लिया था। यार, मैंने तो सिर्फ मदद करनी चाहिए थी। मैंने सोचा कि दीदी पहली बार किसी जश्न में आ रही है, कोई अनुभव नहीं है। डर रही थी कि कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करूं। दीदी तो गांव से है, जरूर बड़े दिल की होंगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज नहीं होंगी ना? और तुम्हें तो कोई चोट भी नहीं लगी है, तुम्हें इतनी छोटी मनी नहीं होगी ना? तुम्हारी बात इतनी सच्ची लग रही है कि मुझे मानना ही पड़ेगा। अच्छा है कि दीदी मुझ पर विश्वास करती है। चूंकि तुम्हें कोई गलती नहीं है, तो जरूर हमें असली दोषी को पकड़ना होगा, तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए। बोलो, किसने तुम्हें मालकिन का अपमान करने के लिए भेजा? मैं विक्रम भैया, इस गंदे आदमी से क्या बातें? अनीता जी, क्यों घबरा रही हैं? दादाजी का जन्मदिन का पार्टी शुरू होने वाला है। इस कचरे की वजह से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम मुझसे पूछने से रोक रही हो क्योंकि तुम्हें दोषी लग रहा है ना? कैसे सुमन देवी, तुम्हें क्यों इतनी सोचने की आदत है? मैं डर रही थी कि दादाजी का पार्टी बिगड़ जाएगा और उनका मूड खराब हो जाएगा। क्या मैंने गलत कहा? हाँ, वो तो बस एक गंदा आदमी है, उसके लिए समय क्यों बर्बाद करें? हाँ, वैसे भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर क्या जांच? गांव की लड़की कमाल की नकली है। क्या मतलब केवल एक गंदा आदमी? क्या मतलब कोई नुकसान नहीं? क्या सुमन को नुकसान नहीं हुआ तो मामला खत्म हो जाएगा? मैं विक्रम, मेरी पत्नी, यदि उसका एक भी बाल गिर जाए, मैं इस मामले को अंजाम तक ले जाऊंगा। अच्छा ही है, मैंने हाल ही में बनाया है एक खास सॉस। इसमें मिलाया गया है शहद, शरबत और फूलों की दालों का रस। हर बार जब मैं इसे बनाती हूँ तो इसकी वजह से मधुमक्खियों का झुंड आ जाता है। अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे पूरे शरीर पर लगा दूंगी, तब देखना भू भू भू। मैं बोलता हूँ, वही मुझे भेजी थी। मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे मत इशारा करो। मैं उसे नहीं जानती हूँ, वो अभी मानसिक रूप से स्वच्छ नहीं है। उसकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? किसने तुम्हें मालकिन का अपमान करने के लिए भेजा? झूठ बोलने की हिम्मत? तुम्हें मेरी कार्यप्रणाली पता है। वही मुझे भेजी थी। उसने कहा मैंने मात्र मालकिन की इज्जत खराब की तो वो मुझे $1,00,000 देगी। मैं बेवकूफ था, मैं पैसे के लालच में आ गया। विक्रम जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं सिर्फ $1,00,000 की हूँ? क्या बातचीत का वक्त है? क्या तुम्हें यकीन है कि अनीता ने मालकिन का अपमान करने को कहा? तुम्हें कौन मानता है? विक्रम भैया के सामने भी मुझे बदनाम कर रहे हो। मैं और विक्रम भैया साथ साथ बड़े हुए हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ उसे चोट पहुँचाने वाली कोई बात? तुम्ही ने मुझे भेजा था, तुम्ही ने मुझे बताया था कि तुम मालकिन को बाहर करके खुद उसकी जगह लेना चाहती हो। तुम्हारे पास सबूत है? मैं तुम्हें मुकदमा डालूंगी। सारा दोष अपने ऊपर ले लो, 3 साल कैद में रहो और फिर निकल जाओ। मैं तुम्हें $5 मिलियन दूंगी। अपना फैसला सोच समझ कर लो। तुम्हारी वेतन के हिसाब से 3 साल में 50 लाख भी नहीं कमा सकते होंगे।
मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, सच बोलो। विक्रम जी, मैंने मालकिन की सुंदरता को देखा। ये अनीता जी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, किसी ने मुझे नहीं किया, मैंने अपनी लालची नजर से किया। विक्रम जी, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। विक्रम जी, मालकिन, शादी का पार्टी शुरू होने वाला है। पुराना अध्यक्ष आप लोगों को इधर उधर ढूंढ रहा है। उसे कानून के हवाले कर दो। जी सर। चलो विक्रम जी, मुझे माफ कर दो विक्रम जी। विक्रम जी, मुझे माफ कर दो विक्रम जी। ये मामला यहीं तक। अगर फिर से कोई छल कपट किया तो मैं विक्रम 100 गुना जवाब दूंगा। सुमन, इस बार तुम्हें भाग्य मिला। शादी के पार्टी में मैं तुम्हारा मुंह तुम्हारी मुंह पर कर दूंगी, पूरे शहर का मजाक बना दूंगी। पुराने अध्यक्ष, ये है पूरे हेटियन जेड से बना कलाकृति का आकार। आपके लिए शुभकामनाएं। अच्छा। पुराने अध्यक्ष, ये सोने का बुत मानसिक शक्ति से प्रेरित है। आपकी आयु बढ़े और स्वस्थ रहें। कितनी मेहनत की है। दादाजी, मैंने खासकर किसी को भेजा ताकि आपके लिए हिमालय से खोद कर लाए 1000 साल का हिमफूल। ये सबसे पौष्टिक है। ये सोने या जेड से कोई तुलना नहीं है। ये पैसे से नहीं मिलता। वाह, हिम पर्वत का दुर्लभ फूल, ये मिलना ही काफी है। अनीता जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं और विक्रम भैया साथ साथ बड़े हुए हैं। उसका दादा मेरा दादा है, उसका दादा मेरा दादा है। मैं तो जरूर ध्यान दूंगी। आपकी नानी की पोती कितनी श्रद्धालु है, तो आपकी स्वयं की पोती का उपहार और भी मूल्यवान होगा ना? ये तो स्वाभाविक है। सुमन देवी दादाजी की स्वयं की पोती है। उसका उपहार पूरे में सबसे महंगा और दुर्लभ होगा। तुम्हें जल्दी से निकालो और सबको दिखाओ। मैं तो देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी गांव की लड़की क्या घटिया चीज लेकर आई है। शर्म करो। दादाजी, ये मैंने खुद बनाई है। ये आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। खुद बनाई? तो ये तो बिना किसी मानदंड का है। ऐसी चीजें लेकर क्यों आती हैं? क्या डर नहीं कि बुजुर्ग चेयरमैन पीने से बीमार हो जाए? ये 100 फूलों की दिव्य शराब छोटी महाराज का खास नुस्खा है। किसी ने लाखों में खरीदने की पेशकश की थी, पर मैंने नहीं बेची थी। ये कोई ब्रांडेड नहीं है, लेकिन सुमन का प्यार भरा तोहफा है। हाँ, ये मेरी पोती ने खुद बनाई है। मुझे यही पसंद है। दादाजी, ये किसी भी तरह का कचरा है, आपको कैसे पीने दे? हाँ, वो तो बस एक गांव की लड़की है, उससे क्या अच्छी शराब बन सकती है? बिल्कुल, किसी दूरस्थ गांव की है। उसे अच्छा अनाज कहाँ से मिलेगा? यकीनन सिर्फ नीची ही किस्म का अनाज होगा। अनाज का कोई दर्जा नहीं है। लगता है तुम्हें खाना भर दिया है, इसलिए अनाज को तुम नापसंद करती हो। तोहफे का कोई दर्जा नहीं है। ये सुमन का प्यार भरा तोहफा है। आओ, मुझे भी स्वाद लेने दो। दादाजी, ये तो बिना किसी मानदंड का है। कितनी सुगंध! कितनी सुगंध! इतनी सुगंधित शराब, इसे किससे बनाया गया है? ये सुगंध, ये तो 100 फूलों की दिव्य शराब है। 100 फूलों की दिव्य शराब? वो तो छोटी महाराज का खास नुस्खा है। सुमन, तुम्हारे पास कैसे छोटी महाराज का खास नुस्खा है? 100 फूलों की दिव्य शराब? ये तो भारत नगर की छोटी महाराज की राजसी रेसिपी है। हाँ, सुना है कि किसी ने लाखों का प्रस्ताव दिया इस रेसिपी के लिए, लेकिन उसने नहीं बेची। वो ऐसी शानदार शराब कैसे बना सकती है? क्या विक्रम की पत्नी छोटी महाराज से जानती है? छोटी महाराज कहीं छिपा रहती है। वो तो बस एक गांव की लड़की है। वो छोटी महाराज को कैसे जान सकती है? कौन सी 100 फूलों की शराब? मुझे लगता है कि ये सब उसकी झगड़क है। क्या महाराज ने राजसी रेसिपी विक्रम की पत्नी को बेच दी? वो तो बस एक गांव की लड़की है, पैसे नहीं, कनेक्शन नहीं, तो महाराज क्यों राजसी रेसिपी तुम्हें देगा? और फिर चाहे महाराज भी उसे बेचना चाहे, लेकिन ये गरीब खरीद सकती है? सुमन, क्या इसमें वास्तव में 100 फूलों की शराब है? हाँ, मैंने खुद बनाई है। तुम तो केवल एक धोखेबाज हो। कलीजे पर हाथ रखकर माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्या माफी मांगू? तुमने महाराज की दिव्य शराब की नकल की है।
कलेजे पर हाथ रखना तो तुम्हारी भलाई है। कलेजे पर हाथ रखो, जल्दी करो। कलेजे पे हाथ रखो। कलेजे पर हाथ रखकर माफी मांगो। दादाजी, सुमन ने महाराज की दिव्य शराब की नकल की है। अगर महाराज को पता चला तो वो बेहद क्रोधित हो जाएगा। ये इतना गंभीर नहीं है। लेकिन अगर वो क्रोधित हुआ और महाराज की स्थिति का इस्तेमाल करके विक्रम भैया को बाहर कर दिया तो विक्रम भैया को खाना पान के क्षेत्र में काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। विक्रम परिवार के व्यवसाय के लिए आपको इस नीच को सख्त सजा देनी चाहिए। इतना गंभीर नहीं है दादाजी। सुमन भी आपको खुश करने के लिए ऐसा ही बोली थी। आप इसमें ज्यादा ना जाइए। दादाजी, आपको एक नीची गांव की लड़की के लिए पूरा परिवार का व्यवसाय दांव पर लगाना नहीं चाहिए। विक्रम भैया, पत्नी चली गई तो दूसरी ले सकते हैं, पर व्यवसाय चला गया तो फिर से शुरुआत करना मुश्किल है। क्यों इतनी जल्दी? तीसरी की जगह लेने को इतनी जल्दी? लेकिन मेरा पति तुम्हें पसंद ही नहीं करता। विक्रम भैया का परिवार बड़ा है, उनकी कीमत अरबों में है। केवल मैं जैसी राजकुमारी ही उनके लायक है। तुम्हारी तरह की गांव की लड़की उनके साथ खड़ी होने के लायक भी नहीं है। मुझे लगता है अनीता जी और विक्रम जी ही सच्चे जोड़े हैं। बिल्कुल, इस तरह की गांव की लड़की विक्रम की पत्नी बनना चाहती है। कितनी बेशर्म। सुमन देवी, अगर तुम्हें अपना इज्जत है तो चुपचाप विक्रम से तलाक ले लो। ठीक है। विक्रम, क्या तुम उसके लिए मुझसे तलाक लोगे? नहीं विक्रम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विक्रम भैया, तुम रेस्टोरेंट के मालिक हो। मैं विदेश से पढ़कर वापस आई हूँ, प्रीमियम शेफ। हम दोनों ही मिलकर बनते हैं कैसे? तुम्हारी नजर में केवल एक गांव की लड़की है, केवल मैं ही तुम्हारे काम में काम आ सकती हूँ। तुमने एक गांव की लड़की के लिए मुझे त्याग दिया। अनीता, मैं विक्रम शादी करता हूँ काम के लिए नहीं। सुमन ही वो है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। कोई भी आंखों वाला देख सकता है कि केवल मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। विक्रम भैया, तुम्हें जल्दी से उससे तलाक ले लो। मैं ही तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। कमरे में वो बॉडीगार्ड तुम में ही रखा था, है ना? मैं समझ नहीं रही, क्या कह रहे हो? मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैंने मामला नहीं बनाया। सुमन की दिल साफ है, सच्ची और प्यारी है। तुम्हें कौन सा हक है कि तुम उसकी तुलना करो? अपने आप को शर्मिंदा मत करो। दादाजी, सुमन ने महाराज की दिव्य शराब को नकल किया है। आप विक्रम को नहीं देख सकते कि वो निराश हो जाए? ये हमारे परिवार का मामला है अनीता जी, इसमें आपकी कोई फिक्र नहीं। अगर महाराज क्रोधित हुआ, विक्रम परिवार दिवालिया हो जाएगा। मैं ऐसा आदेश क्यों दूंगी जिससे मेरा प्यारा पति दिवालिया हो जाए? सुमन देवी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही महाराज हो? सुनो सबको, देखो सबको, ये सुमन देवी न केवल दिव्य शराब बना रही है, बल्कि सारे लोगों के सामने महाराज का नाम ले रही है। विक्रम, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये औरत तो पागल है। विक्रम की पत्नी बनने के लिए कोई भी झूठ बोल रही है। यदि ये बाहर फैल गया तो महाराज उसे जिंदा खा जाएगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी इज्जत के लिए किया। मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे उपहारों से भी नहीं, तुम्हारी पृष्ठभूमि से भी नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती। यदि ये बाहर फैल गया तो मुझे डर है कि मुश्किल हो सकती है। किस चीज से डर? भारत नगर की पाक कला में मुझे कोई नहीं छू सकता। कितनी घमंडी! सुमन देवी, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर जी, पहले तो ये आपका परिवार का मामला था जिसमें हमें दखल देना नहीं था, लेकिन अब सुमन देवी ने महाराज का नाम लिया है। ये अत्यंत गंभीर अपराध है। हम सब पाक कला के प्रभावशाली लोग हैं। हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं देख सकते कि ये गांव की लड़की सारे लोगों के सामने महाराज का अपमान करे। सुमन देवी को सजा मिलनी चाहिए। सही, उसे सजा दो। हाँ, उसे सजा देनी चाहिए। सजा 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 सजा। सॉरी, ये मेरी गलती है, विक्रम की गलती है। मैं खुद छोटी महाराज से माफी मांगूंगा। कृपया कोमल होकर देखें। विक्रम, एक नीची लड़की के लिए दया दिखा रहे हो। इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं होगा। चूंकि तुम्हें दिल नहीं देता तो मैं ही उसे सजा देती हूँ। अनीता, हटो! तुम क्या कर रही हो? मैं आज इसे सजा दूंगी। तुम्हारा क्या सबूत है कि मैं महाराज नहीं हूँ? क्या तुम्हारे पास सबूत है? है। तुम तो बस एक ग्रामीण हो, कैसे महाराज हो सकती हो? क्या सबूत की जरूरत है?
ये 100 फूलों की दिव्य शराब है। एक बार चख लो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर इसमें सच में 100 फूलों की दिव्य शराब है तो फिर इसे क्यों रखा गया एक फटे हुए लौकी में? और क्या, महाराज का रहस्य नुस्खा कीमती है। तुम्हें क्या तुम्हारे पास $10 भी है? वैसे भी असली 100 फूलों की दिव्य शराब कैसे रखी जा सकती है फटी हुई लौकी में? इन सालों में लोगों ने महाराज को काफी मोटी रकम देने की पेशकश की उसके रहस्य नुस्खे को खरीदने के लिए, लेकिन महाराज ने कभी स्वीकार नहीं किया। यह साबित करता है कि महाराज को पैसे की कमी नहीं है। कई करोड़ों डॉलर की रकम वह बिल्कुल भी नहीं देखती है। सही, इसलिए वो तो बस एक ग्रामीण है, वो महाराज होने का सवाल ही नहीं। फटी हुई लौकी लेकर हमें मूर्ख बनाना चाहती है ना? कितना नीचा दिखावा। मुझे लगता है इसे तो तोड़ देना चाहिए। नहीं तोड़ सकती, इसमें सैकड़ों प्रकार के फूलों के पंखुड़ियां हैं, साथ ही 1000 साल की जिनसिंग भी है और साथ में हिरन की सींग का पाउडर। मुझे इसको बनाने में 3 साल लगे। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकती। मुझे फिर से मूर्ख बनाना चाहती है? तुम्हारी बनाई हुई चीज कितनी कीमती हो सकती है? अनीता, रमेश जी अभी पहुंच रहे हैं। वो छोटी महाराज को जानते हैं। जब वो आएंगे सब कुछ खुद ही साफ हो जाएगा। जल्दी करो, आज दादाजी का जन्मदिन है। छोटी महाराज ने कहा कि वो 100 फूलों की दिव्य शराब लेकर आ रही है। देर हो गई तो मैं पी ही नहीं पाऊंगा। जी। तुम्हारी ये चीज कौन जाने किस कचरे से बनी है। रमेश जी खाना समय की बर्बादी है। मुझे धोखा देना चाहती हो? नहीं होगा। तुमने मेरी 100 फूलों की दिव्य शराब तोड़ दी। अनीता, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने मेरी 100 फूलों की दिव्य शराब तोड़ दी। अनीता सिंह, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी 100 फूलों की दिव्य शराब? मुझे तो ये कचरे का पानी लगता है। ओह, कितनी सुगंध है। ये शराब 5 अनाज की शराब और उड़ती शराब से भी ज्यादा सुगंधित है। वाह, ये स्वाद मीठा और सुगंधित है। ये तो श्रेष्ठ है। वाह, कितनी सुगंध है। क्या ये वही 100 फूलों की दिव्य शराब है? ये तो जरूर है। केवल 100 फूलों की दिव्य शराब ही इतनी सुगंधित हो सकती है। ये कैसे संभव है? अनीता, मैंने तुम्हें बताया था कि ये अमूल्य है। 100 फूलों की दिव्य शराब, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मत बको, ये तुम सबका मिलकर मुझे धोखा देने का काम है। सुगंध स्थायी है, रंग स्वच्छ, स्वाद मीठा और कोमल। ये वास्तव में हो सकती है अमूल्य 100 फूलों की दिव्य शराब। दादाजी, आप भी सुमन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। ये 100 फूलों की दिव्य शराब नहीं हो सकती। दादाजी, मैं दूर से ही सुगंध महसूस कर रहा था। 100 फूलों की दिव्य शराब की। जल्दी से मुझे एक कप दो। रमेश जी, आप आ गए। आपने अभी क्या सुगंध महसूस की? क्या सोच रही हो? 100 फूलों की दिव्य शराब ही। छोटी महाराज तो बहुत आज्ञाकारी है। दादाजी के जन्मदिन के लिए ये 100 फूलों की दिव्य शराब तक ले आई। क्या? महाराज आज्ञाकारी? क्या सुमन देवी ही महाराज है? महाराज श्रद्धालु? मोटे रमेश, तुम आ गए। चलो जाओ, मैं अब तो पाक कला संघ का अध्यक्ष हूँ और तुम सबके सामने मुझे उपनाम से बुला रहे हो। ठीक है, जल्दी करो। 100 फूलों की दिव्य शराब मुझे दो, मैं चखूं। वाह, कितनी सुगंध है। अरे वाह, मैं तो इसमें मारा जा रहा हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने 100 फूलों की दिव्य शराब की खुशबू सुनी? रमेश जी, क्या आपने गलत सुन लिया? 100 फूलों की दिव्य शराब महाराज का रहस्य है, हमारे पास कैसे हो सकती है?
अरे नहीं, ये सब मत करो। तुम्हें उम्र बढ़ने के साथ साथ कंजूस भी होते जा रहे हो। जल्दी करो, शराब निकालो, मैं चखूं। क्या आपको यकीन है कि ये खुशबू 100 फूलों के दिव्य शराब की है? अरे यार, तुम लोग कितनी बार पूछेंगे? जरूर 100 फूलों की दिव्य शराब है। जब मैंने वापस लौटकर अपना स्वास्थ्य ठीक किया था, मैं छोटी महाराज के घर बार बार खाने जाता था। मुझे एक बार मौका मिला था, वह स्वाद, वाह, मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। गलत नहीं हो सकता। महाराज का घर जानते हैं? वो रहती है नदीपुर शहर में, घोड़ाघाट गांव में, पत्थरपुर गांव के पीछे की पहाड़ी पर। छोटी महाराज, तुम्हारी पहचान अभी भी छिपी हुई है। छोटी महाराज, तुम्हारी पहचान अभी तक उनके सामने छुपी हुई है। क्या महाराज, क्या नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बस एक शेफ हूँ, कुछ कहने की बात नहीं। सुमन, तुम वाकई महाराज हो? ये सब केवल नाम है। शेफ के लिए सबसे जरूरी है कि वो स्वादिष्ट खाना बनाए, पैसे या नाम के लिए नहीं। माफ कीजिए दादाजी, मैंने आपके लिए 100 फूलों की दिव्य शराब तैयार की थी, लेकिन अब वो सब बर्बाद हो गई। क्या बर्बाद? नहीं हो सकता, तुम जरूर छुपा रखी है, मुझे नहीं पिलाना चाहते। हे मोटे रमेश, तुम्हारी नजर में मैं कंजूस हूं, है ना? हाँ, लगभग। चलो चलो चलो, देखो खुद, देखो खुद। सब तोड़ा गया। हाय राम, ये तो छोटी महाराज की स्वयं बनाई 100 फूलों की दिव्य शराब भी। ये कैसे बर्बाद हो गई? ये किसने किया? ये किसने किया? रमेश जी, मैंने सोचा कि ये नकली है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नकली? और तुम्हें लगता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया? तुम्ही ने तो इसे तोड़ा है। ये सब उसकी गलती है। अगर वो मुझे पहले ही बता देती कि वो महाराज है, तो मैं 100 फूलों की दिव्य शराब नहीं तोड़ती। ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? अगर तुम्हें अपने आप में इतना ही भरोसा नहीं होता और सुमन को परेशान नहीं करती, तो 100 फूलों की दिव्य शराब कैसे तोड़ी जाती? मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन तुम नहीं मानी थी। अपनी मर्जी से तोड़ा, अब काम के तौर पर ही काम लेंगे। अनीता जी, 100 फूलों की दिव्य शराब की कीमत $1 अरब है। कृपया इसकी कीमत चुकाइए। 1 अरब? मुझसे $1 अरब कहाँ से आएगा? विक्रम की पत्नी, मैंने गलत किया, मुझे छोड़ दो। ओ मेरे प्यारे, वो तो बहुत ताकतवर है, उसने मेरी स्कर्ट को चोट पहुंचाई। क्या तुमने नहीं सुना कि तुमने मालकिन की स्कर्ट को चोट पहुंचाई? इस मुसीबत को मेरे सामने से ले जाओ। मैं गलत थी, मैंने गलत किया है, मैं गलत थी, मुझे छोड़ दो, मैं गलत थी, मैं वापस आऊंगी। आज सबको मैं अपनी जयंती के मौके पर कुछ बताना चाहता हूं। सुमन देवी हमारे परिवार की पोती बहू है। अब से कोई भी उसे परेशान करेगा तो पहले विक्रम परिवार के क्रोध को सोच ले। दादाजी, सुमन एक अच्छी लड़की है, तुमने उसकी परेशानी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो जाओ। अब तुम दोनों का पहला काम है जल्दी से मुझे पोता दो, बाकी सब कुछ मामूली है। हाँ। सुमन, दादाजी बस जल्दी करते हैं, डरो मत। मैं डरी नहीं हूँ, मैंने ही दादाजी से कहा था तुम्हें बंद कर देने को। डर था कि तुम भाग जाओगे। रुको, मुझे लगता है कि हमारे बीच। बातें छोड़ो, गुरुजी की किताबों में लिखा है कि प्रेम की रात का मूल्य अमूल्य है। चलो शुरू करते हैं। ये क्या है?
सुमन, मेरी पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी किस्मत तुम्हें मिलना था। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैंने महसूस किया कि तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो। अब से तुम जैसी हो वैसी रह सकती हो और जो चाहती हो वो कर सकती हो। विक्रम परिवार तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। प्रिय, तुम बहुत अच्छे हो। कहानियों में जो लिखा है वो सच है। ये वास्तव में खुशी की बात है। तुम्हें होश आया? क्या मैं ज्यादा शोर मचा रहा था? क्या तुम्हें जगा दिया? क्या तुम्हें फिर सो जाना है? मैं बिल्कुल ताजा हो गई हूँ। क्या ये तुम्हारा बनाया हुआ प्याज से बना नाश्ता है? हालांकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ छोटी महाराज, लेकिन मैंने इसे काफी प्रैक्टिस की है। क्या तुम्हें चखना है? विक्रम जी, ऑफिस का समय हो गया। क्या ये शादीशुदा आदमी होता है? एक अंडा भी बांट कर खाना है। ये तो मैंने काम के दिनों में देखा है। आज के लिए सभी कर्मचारियों को पेड़ का दिन। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। क्या यही है रिच लड़के का प्यार? कितना शानदार। अगली जन्म में मुझे भी अमीरों की जिंदगी जीने दो। गड़बड़ हो गई। विक्रम जी, दादाजी गायब हो गए। क्या बोला? क्या तुम्हें दादाजी का पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं? वो कैसे गायब हो सकते हैं? सुबह दादाजी मॉल गए थे मालकिन के लिए कुछ लेने के लिए। मॉल में जाते वक्त कुछ बच्चों ने मुझे रोक लिया। जब मैं मॉल में गया, दादाजी गायब थे। मैंने पूरा मॉल तलाश लिया, लेकिन दादाजी नहीं मिले। सुमन, मेरा केवल दादा ही परिवार है। उन्हें कुछ नहीं होगा ना? विक्रम, चिंता मत करो, शायद दादाजी बस भटक गए होंगे। मॉल के कैमरे चेक करो। तुम लापता व्यक्ति का नोटिस लगाओ। कोई भी सुराग देता है, पुरस्कार $1 मिलियन। मैं और सुमन दादाजी को ढूंढेंगे। हम अलग अलग जाएंगे। हाँ जी। चिंता मत करो, दादाजी को कुछ नहीं होगा। चलो चले। प्रिय, तुम वहां जाओ, मैं दादाजी को यहाँ ढूंढूंगी। दादाजी, दादाजी आप कहाँ हैं? दादाजी, दादाजी, क्या वो आप हैं? दादाजी, दादाजी, दादाजी। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। कौन है? सुमन देवी। तुम तो बस एक गांव की लड़की हो। पर्वतों पर ही क्यों नहीं? विक्रम भैया को खोजने क्यों आई? मैंने 25 साल से उसे प्यार किया है। उसने तुमसे शादी क्यों की? अनीता से? तुम ही? ये तुम्हारा अपराध है। विक्रम को पता चला तो वो तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। विक्रम भैया को पता नहीं चलेगा, वो तुम्हारी लापता भी नहीं जान पाएगा। अपना समय व्यतीत करो मृत्यु के डर में, तब विक्रम भैया मेरा हो जाएगा। हाहा। इस दिन के लिए मैंने सिग्नल ब्लॉकर भी तैयार किया था। सुमन देवी, आज तुम्हें मरना ही है। क्या दादाजी मिले? नहीं, दादाजी तो 80 साल के हैं। वो बूढ़ा किसी को क्या कर सकता है? दादाजी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। विक्रम भैया! दादाजी!
दादाजी, आप कैसे हैं? मैंने अभी दादाजी को देखा था सड़क किनारे अकेले, तो मैंने उन्हें आपके पास ले आई। दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? क्या आपको कुछ हुआ? क्या आप चोट खाए? दादाजी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वो डर गए हैं। चलिए जल्दी से उन्हें घर ले चले। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्वीकार किया गया है। सुमन का फोन क्यों नहीं लग रहा? मैं कोशिश करता हूँ। सुमन शायद दादाजी को ढूंढ रही होगी। फोन देखने का समय नहीं है, उसे मैसेज कर दो, वो देखेगी तो जवाब देगी। चलिए दादाजी को घर ले चले। क्यों दिल बेचैन है? कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ जा रहा है। फोन में सिग्नल क्यों नहीं? अब बहुत ठंडा है। क्या मैं यही मर जाऊंगी? विक्रम, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। विक्रम भैया, चिंता मत करो, शायद सुमन देवी वापस घर आ गई है। सुमन देवी, आपसे विक्रम भैया की देखभाल मैं करूंगी। दादाजी, धीरे से। दादाजी, आपके साथ हमेशा बॉडीगार्ड रहते हैं, फिर आप खो गए कैसे? इस बीच में क्या हुआ? खो गए? मैं तो नहीं खो गया। कोई विक्रम, जब मैंने दादाजी को पाया, उनके सिर पर चोट लगी हुई थी। शायद किसी ने उन पर हमला किया था। अब उन्हें आराम चाहिए। कोई सवाल है तो बाद में पूछ लेना। दादाजी, आप आराम करें। मॉल का सीसीटीवी मिला? दादाजी क्यों खो गए? और सुमन, उसको कहाँ मिला? विक्रम जी, मॉल के सारे सीसीटीवी खराब हो गए हैं। मालकिन का फोन भी नहीं लग रहा। कैसे इतना संयोग हो सकता है? विक्रम भैया, देखो सुमन देवी को, कितनी बुरी स्थिति है और वो फिर भी इधर उधर घूम रही है, कहीं नहीं मिल रही है। कितनी बेवकूफ है। अगर उसे मिल गई तो उसे सजा देनी चाहिए। अनीता, हम सब दादाजी को नहीं ढूंढ पाए, सीसीटीवी भी नहीं। तुम्हें कैसे मिल रहे? बोलो, क्या तुमने दादाजी को चोट पहुंचाई सिर्फ सुमन को फंसाने के लिए? विक्रम भैया, मैंने नहीं किया। अगर सुमन को कुछ हुआ तो पूरा सिंह परिवार साथ जाएगा। एक गांव की लड़की के लिए तुमने मुझसे ऐसा किया? तुम्हारी निकम्मी, उसमें क्या खास बात है? अपना मुंह साफ रखो। सुमन मेरी पत्नी है और मैं विक्रम की केवल पत्नी है। मॉल के प्रबंधक ने अभी बताया कि मॉल के कोने में एक कैमरा काम कर रहा था। उसमें अनिता जी को दादाजी को ले जाते देखा गया। नहीं हो सकता, मैंने सारे कैमरे तोड़ दिए थे, कोई काम नहीं कर सकता था। तुमने मुझे फंसाया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, बोलो, सुमन कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो कोई और भी नहीं पा सकता। सिंह समूह से सारा निवेश वापस ले दो। सिंह समूह को पूरी तरह घेर लो। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा था, अगर सुमन को कुछ हुआ
मैं तुम्हारे पूरे सिंह परिवार को साथ ले जाऊंगा। हेलो। तुमने क्या किया? सिंह समूह के शेयर पूरे गायब हो गए। ये चलता रहा तो पूरी कंपनी को 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा। सुमन के लिए क्या ये सब करने लायक है? लायक है। ठीक, मैं बता देती हूँ सुमन कहाँ है। प्रिया, प्रिया, इस बार शायद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। नहीं, सोना नहीं। विक्रम मुझे तलाश रहा होगा। मुझे टिकना है, मुझे टिकना है। सुमन, सुमन, कहाँ हो? कहाँ हो सुमन? विक्रम, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सुमन देवी को ढूंढने दूंगी? मुझे आखिरकार मौका मिला उस स्लट को मारने का। मैं मृत्यु को भी उसके साथ ले जाऊंगी। पागल! बता, सुमन कहाँ है? कहाँ? तुम्हारी सुमन एक ऐसी जगह पर है जहां कभी सूर्य की रोशनी नहीं आती। कम से कम 10 मिनट वो अकेली मर जाएगी। तुम्हें इस जीवन में भी उसे नहीं मिलेगी। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। सुमन, सुमन। विक्रम, अगर तुम्हारा प्यार मुझसे होता कितना अच्छा होता। विक्रम, तुम्हें सुमन देवी को ढूंढना है? तुम मुझसे मांगकर मुझे गिर जाओ तो मैं बता दूंगी। क्या आप सच कह रहे हैं? नहीं विक्रम जी, आप नहीं गिर सकते। वो आपको मानहानि दिलाने की कोशिश कर रही है। जब तक कोई भी उम्मीद है मेरी सुमन को ढूंढ सकूं, मैं तैयार हूं। तुम्हें अपना वादा पूरा करना ही होगा। विक्रम, तुमने उसके लिए वाकई गिर गया? अब बता सकती हो सुमन कहाँ है? मैंने झूठ बोला। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मृत्यु के द्वार से अलग हो। बता, सुमन कहाँ है? कहाँ? कौन सी सुमन? मैं सुमन का गुरु हूँ। उस लड़की को बता देना कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। गुरुजी, सुमन गायब है। क्या बोला? सुमन कहाँ है? हाँ? गुरुजी, आप कहाँ से आए? मैं कहाँ से आया ये मायने नहीं रखता। अब मायने रखता है कि सुमन कहाँ गई। हाँ? मैंने सुमन को खो दिया। अरे, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। तुमने उसे सुरक्षित नहीं रखा, मैं समझ गया। नहीं तो वो गायब नहीं होती। मुझे तरीका है। हर मोड़ एक बाधा है। दादाजी, ये तो मृतकों को ढूंढने का तरीका है ना? हाँ। मैंने गलती से कह दिया, माफ कीजिएगा। फिर से करता हूं, फिर से। 5 तत्वों की रेखा को देखो, चारों दिशाओं का मार्ग तय करो। मिल गया। सुमन दक्षिण पूर्व दिशा में है। यहां का तत्व जल है। वो शायद किसी ने कोल्ड स्टोर में बंद कर रखी है। रुको, मुझे भी ले चलो।
विक्रम, मैं वाकई नहीं झेल सकती, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और किसी और जन्म में मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। भगवान, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं सुमन की स्वस्थता के बदले। विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगली जिंदगी में तुम जल्दी मुझे ढूंढ लेना। सुमन, 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 सुमन। विक्रम जी, आप 2 दिन रात से यहीं हैं, थोड़ा आराम करें। डॉक्टर ने कहा मालकिन को बहुत देर तक शॉक था, स्थिति काफी गंभीर है। मैं सो नहीं सकता, सुमन के पास ही मैं शांत रह सकता हूं। सुमन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा कि तुम एक छोटी सी गांव की लड़की हो। उस हैज़म को छोड़ो, मुझे लगा कि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से बेवकूफ था, दुनिया से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। और ऐसे ही एक बेतरतीब लड़की दादाजी ने ही मेरी पत्नी के रूप में चुनी थी। उस वक्त मुझे लगा कि या तो दादाजी पागल हो गए थे या तुम्हारी बहुत चालाकी थी, लेकिन समय बिताने के साथ तुमने अपनी पाक कला दिखाई, सारे लोगों के सामने मेरी रक्षा की और मुझ पर भरोसा किया। तो मैंने महसूस किया कि तुमसे शादी करना भी कितना अच्छा है। तुम्हारी आवाज सुनकर प्यारे पति, मैं खुद को रोक नहीं सकता और मुस्कुरा जाता हूं। तुम्हें किसी के द्वारा अपमानित देखकर मेरा दिल बहुत दुखी होता है। तुम्हें ना पा सकने पर मैं चिंतित और दुखी हो जाता हूं। कहां हो? फिर मैंने महसूस किया कि मैं तुमसे पहले से प्यार करता था, बहुत बहुत प्यार करता था। सुमन, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा हमेशा। सुमन, तुम उठी? क्या मैं मर गई? नहीं, दर्द है? दर्द है। मुझे भी दर्द है। अच्छा है, मैं मरना नहीं चाहती। माफ करो, मैंने तुम्हें मारा नहीं होता। तुमने अभी क्या कहा? हाँ, मैं कुछ नहीं कहा। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं कहा। कहो ना फिर से, नहीं होगा। कहो ना फिर से, कहो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ध्यान से सुनो, जोर से। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।